अब मैं मिन्नत को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय से इजाज़त चाहता हूँ और मुझे यहाँ बुलाया गया है उसका एक ही मकसद है कि अब जो है काव्य गोष्ठी का आरंभ करने के लिए मुझे यहाँ पर हुक्म दिया गया है। साथियों, मैं बहुत सारी बातें कहूँ और अपनी पूरी कविता की तरफ ले चलूँ। हमारे यहाँ पे बहुत सारे सीनियर और जूनियर सभी शोरा मौजूद हैं, शायर कविगण मौजूद हैं। मैं उन सब की तरफ ले चलूँ उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि शायरी वो यूं ही नहीं होती है। शायरी अल्फाज से खेलने का नाम है। वो जज्बात जब बनती है तब जाकर के वहीं शायरी होती है। और शायरी कुछ लोगों के कदमों में बैठकर अल्फाज पनाह मांगते हैं, कदमों में शब्द बैठकर ये कहते हैं कि मुझे जज्बात दे दीजिए। जब हम जज्बात एहसासात में बदल जाते हैं तब जाकर के कहीं वो शायरी और कविता का रूप धारण करती है। ऐसी स्थिति में अल्फाज इनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। मेरी मुराद है सिर्फ यहाँ पर दो ऐसी शख्सियत हैं जिसे मैंने भी बहुत पढ़ा है, कई किताबें उनकी पढ़ा हूँ, सुनने का अक्सर मौका मिलता है, यूट्यूब पर सुनता रहता हूँ। दो शख्सियत हैं, पहली वफ़ा गोरखपुरी साहब और दूसरी उनसे मेरा खुद का भी लगाव है, वह हमारे उस्ताद हैं। मैंने शायरी अगर सीखी है तो उन्हीं से सीखी है, डॉक्टर कलीम कैसर साहब। मैं इन लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और इस शेर के साथ, बहुत शुक्रिया साथियों, इस शेर के साथ आज के खिताब जो किताब है उसके जो मालिक हैं जिन्होंने उसको संरचना प्रदान की है, वफ़ा गोरखपुरी साहब को इस शेर के साथ दावत दूंगा और उनसे कहूंगा कि अपनी एक गज़ल हमारे बीच ज़रूर से वो पढ़ें। इस शेर के साथ कि यह अलग बात है कि जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं, यह अलग बात है कि जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं, भले ही दूर खड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है सिजरा मेरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। आपकी तालियों के बीच वफ़ा गोरखपुरी साहब से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी एक मुकम्मल गज़ल सबके बीच रखें। सभागार में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब, ये प्रोफेसर आर डी राय साहब, डॉक्टर संजयन त्रिपाठी साहब, शोएब अहमद साहब और जसपाल सिंह साहब और हमारे सभी सामईन, आमंत्रित कवि और शायर, पत्रकार बंधु और कार्यक्रम के संयोजक इंजीनियर मितानुल्लाह, जिसका मैं और आए सभी अतिथियों का, सभी शायरों का मैं बड़ा मशकूर हूँ और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग तशरीफ़ लाए। हजरात, मैं तो कुछ भी न था मगर मुझको आपकी दृष्टि ने किया ऊँचा। मैं तो कुछ भी न था मगर मुझको आपकी दृष्टि ने किया ऊँचा। हौसला आपने जो मुझको दिया मैं वफा और हो गया ऊँचा। मैं तो कुछ भी न था मगर मुझको आपकी दृष्टि ने किया ऊँचा। हौसला आपने जो मुझको दिया मैं वफा और हो गया ऊँचा। हजरात, चूँकि 71 वर्ष हमारी उम्र हो गई, आज भी मैं अपनी 20वीं गज़ल संग्रह आपके सामने पेश किया हूँ। दुआ करें आप लोग हम सलामत रहें। इच्छा तो अभी भी है बहुत कुछ लिखने की, लेकिन उम्र दराज होने के नाते 4 पंक्तियाँ आपको दे रहा हूँ। मुझे ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी को अब आराम दे दो, बहुत थक चुका मुझको इनाम दे दो। मेरी ज़िंदगी को अब आराम दे दो, बहुत थक चुका मुझको इनाम दे दो। रहूं मस्त पीकर जिसे उम्र भर में, मोहब्बत भरा मुझको एग्जाम दे दो, मोहब्बत भरा मुझको एग्जाम दे दो। हजरात, गज़ल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। ख्वाहिश है इनमें हर घड़ी इंसान भी रहे, ख्वाहिश है इनमें हर घड़ी इंसान भी रहे, ख्वाहिश है इनमें हर घड़ी इंसान भी रहे। आँखों में मेरे राम भी रहमान भी रहे, आँखों में मेरे राम भी रहमान भी रहे। ख्वाहिश है इनमें हर घड़ी इंसान भी रहे, आँखों में मेरे राम भी रहमान भी रहे। सब कुछ मेरी निगाह में रहता है रात दिन, सब कुछ मेरी निगाह में रहता है रात दिन, सब कुछ मेरी निगाह में रहता है रात दिन।
मीरा कबीर तुलसी और रसखान भी रहे, मीरा कबीर तुलसी और रसखान भी रहे। और शेर सुनिए। तुमने संभाल रखे है बर्बादियाँ तमाम, तुमने संभाल रखे है बर्बादियाँ तमाम, तुमने संभाल रखे है बर्बादियाँ तमाम, जीवन में थोड़ा जीने का सामान। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। जीवन में थोड़ा जीने का सामान भी रहे, तुमने संभाल रखे हैं बर्बादी या तमाम, जीने में थोड़ा मुझको भी थोड़ा, जीवन में थोड़ा जीने का सामान भी रहे। और ये शेर खास तौर से गौर फरमाएं। इस्तकबाल है सर। पश्चिम की सभ्यताओं से हम सब त्रस्त हैं, पश्चिम की सभ्यताओं से हम सब त्रस्त हैं, पश्चिम की सभ्यताओं से हम सब त्रस्त हैं। इस देश में बस अपनी कुछ पहचान भी रहे, पश्चिम की सभ्यताओं से हम सब त्रस्त हैं, इस देश में कुछ अपनी भी पहचान भी रहे। हजरात ये शेर बड़ा नाजुक है, गौर करिएगा आप लोग। हिंदू रहें वतन में, हिंदू रहें वतन में, हिंदू रहें वतन में बड़ी आन बान से। क्या बात है। हिंदू रहें वतन में बड़ी आन बान से, हिंदू रहें वतन में बड़े आन बान से, इज्जत के साथ साथ मुसलमान भी, इज्जत के साथ मुसलमान भी रहे, हिंदू रहें वतन में बड़े आन बान से, इज्जत के साथ साथ मुसलमान भी रहे। खुशियाँ मनाए शौक़ से सब अपने धर्म की। एक एक लाइन में आपको दर्स मिलेगा, गौर फरमाएं आप लोग। शायर कवि की ज़िंदगी में दो बार मौत होती है। पहली मौत तो तब होती है जब पढ़ा लिखा आदमी उसकी शेर का अर्थ न समझे, और दूसरी मौत तब होती है जब पढ़ा लिखा आदमी वाह 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 करता चला जाए। हमारी समझ से यहाँ सब बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे भी हैं। खुशियाँ मनाए शौक़ से सब अपने धर्म में, लेकिन किसी का दिल न दुखे ध्यान भी रहे। खुशियाँ मनाए शौक़ से सब अपने धर्म में, लेकिन किसी का दिल न दुखे ध्यान भी रहे। और शेर सुने। मजहब में पहली शर्त वफा की है दोस्तों, गौर से सुनिएगा, मक्ता पढ़ रहा हूँ। मजहब में पहली शर्त वफा की है दोस्तों, मजहब में पहली शर्त वफा की है दोस्तों, गीता ग्रंथ साहिब कुरान भी रहे, गीता ग्रंथ साहिब कुरान भी रहे। जसपाल सिंह साहब आखिरी के लिए शेर, आखिरी शेर आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मजहब में पहले शर्त ये, मजहब में पहले शर्त वफा की है दोस्तों, गीता ग्रंथ साहिब कुरान भी रहे, गीता ग्रंथ साहिब कुरान भी रहे। ख्वाहिश है इनमें हर घड़ी इंसान भी रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं सबसे। और साथियों,
ये अभी तक का जो सिलसिला था, यकीन जानिए वो विमोचन की कड़ी में आ रहा था। और जैसा कि उस्ताद मोहतरम का हुक्म था कि विमोचन एक अलग पार्ट है, और काव्य गोष्ठी मेरे करने का मकसद सिर्फ ये है कि युवा टैलेंट, नौजवानों के अंदर जो हुनर है वो आम लोगों के बीच आए, मंजर आम पर आए, ताकि लोग उसे जान सकें। तो आप यकीन जानिए अब मैं पूरी तरीके से पार्ट 1 ख़त्म हो चुकी है मूवी की, अब पार्ट 2 की तरफ आपको ले चलने की कोशिश करता हूँ। और देखिए पार्ट 2 का मसला ये है कि मुझे अपनी रिलीजिंग के लिए पहले, जैसे मूवी रिलीज होती है तो उससे पहले लिखना पड़ता है, तो मुझे भी कुछ लिखना पड़ा है। तो हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे शेर भी सुनाएं, और जो लोग आएंगे वो भी इंटरटेन करेंगे। नौजवान बच्चे यकीनन हैं, लेकिन उन सब के कोई ना कोई जज्बात हैं। मैं खुद भी इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था, एमटेक मैं भी हूँ, लेकिन एक शौक़ है लिखने का, तो लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको मिलेंगी। डॉक्टर साहब ये ख़ास तौर पे आपकी तवज्जो चाहता हूँ, एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है उस्ताद मोहतरम, ख़ास तौर पे सुनिएगा कि जब चाँद आसमान से निकला, दीदी जब चाँद आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला, जब चाँद आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला, जाने किन मरहलों से गुजरता है एक चावल जो धान से निकलता है, जाने किन मरहलों से गुजरता है एक चावल जो धान से निकलता है। और यकीन जानिए एक चावल जो धान से निकलता है वो खुदा जाने कितने मराहिल होते हुए आता है। उसी तरीके से शायरी और कविता यूं ही नहीं बनती। एक शेर जो जन्म लेता है वो ना जाने कितने मराहिल से होते हुए उसकी तख्लीक होती है। उसकी तख्लीक कोई आसान काम नहीं है। एक शेर की तख्लीक वैसे ही है उस्ताद मोहतरम जैसे मिट्टी से इंसान बनाने जितना मुश्किल काम है शायरी करना, ये कोई आसान काम नहीं है। ख़ास तौर पे नौजवान तबका जब शायरी करता है तो वो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। यकीनन उनकी शायरियाँ बावक्त ऐसी भी होती हैं जब वो बहर और गज़ल में नहीं होती हैं, वो मुनफरिद होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये फेसबुक और व्हाट्सएप के शायर हैं, लेकिन यकीन जानिए यहाँ जो बैठे हैं इन्हीं बैठे में से कोई नया वफा गोरखपुरी निकलेगा। आप यकीन जानिए यहीं से कोई नया डॉक्टर कलीम कैसर पैदा होगा। अगर आप इनको मौका नहीं देंगे तो यकीन जानिए ऐसा नहीं हो सकता है। और आगे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये एहसास जो होता है ना वो यूं ही नहीं आता है। जब अल्फाज को कहीं ना कहीं इंसान जोड़ता है तो वो एक मिसरे बनते हैं, एक पंक्तियाँ बनती हैं, और एक एक पंक्तियाँ हो करके वो 4 पंक्तियाँ बनती हैं, तब जाकर के एक शेर होता है। और एक शेर जब कई बार इकट्ठा होता है तब जाकर के वो एक मुकम्मल गज़ल और कविता बनती है।